जय गुरुदेव, जय माँ काली। बहुत ज़्यादा भयभीत लोग रहते हैं कि उनके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आ गई है। आपके घर में किसी प्रकार से किसी ने तंत्र मंत्र काला जादू कर दिया है, या कोई भी आपके घर में भूत प्रेत जैसी चीज़ें आ गई हैं, कोई आत्मा वास कर रही है। बहुत ज़्यादा परेशान रहते घर में। कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा बीमार है, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी दिक्कत है। घर में आपके यहाँ कोई धन नहीं आ रहा, किसी प्रकार का काम नहीं बन रहा है, कोई भी शुभ कार्य नहीं हो रहा है। आपका लगता है जैसे हमारे घर को किसी तरह से नेगेटिव ऊर्जाओं ने घेर लिया है। तो किस तरह से हम अपने घर को क्लीन करें, किस तरह से अपने घर को हम सेव करें, किस तरह से अपने घर को हम सुरक्षित करें कि हमारे घर में किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र काला जादू या भूत प्रेत जैसी आत्माओं जैसी चीज़ें हमारे घर में प्रवेश ना करें। देखिए, एक ऐसा महा उपाय हम आपको बता रहे हैं जिसने भी इसको किया है उनका घर कहते हैं ना स्वर्ग की तरह ऐसा आपके घर में वातावरण हो जाता है। क्योंकि जब इस प्रयोग को आप करेंगे तो आपके घर में केवल पॉजिटिव ऊर्जा का ही वास होगा। चारों तरफ सब घर पॉजिटिव ऊर्जा का वास होगा। कोई भी चीज़, भूत प्रेत है, जिन जिन्नात है, कितनी भी बड़ी चीज़ हो, कितनी बड़ी बड़ी शक्ति हो, कितनी भी बड़ा आपके ऊपर तंत्र प्रयोग घर पे कर दिया गया हो किसी के ऊपर, तो वो चीज़ आपके घर के बाहर ही ठहर जाती है। और यहाँ तक कि वो घर के बाहर ठहर भी नहीं पाती है, बहुत जल्दी वहाँ से वो भाग जाती है। अगर किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई चीज़ पर आ गई है तो वो भी उस जिस व्यक्ति ने यह प्रयोग किया है उसी घर के बाहर ही वो चीज़ रहेगी। वो व्यक्ति तो अंदर चला जाएगा, लेकिन जो साथ में की चीज़ आई है वो बाहर से ही वापस हो जाएगी। उस व्यक्ति के घर पर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र प्रयोग करा जादू कोई भी प्रकार का असर नहीं होता। अगर कोई कुछ करता भी है तो वो चीज़ घर से बाहर ही वापस हो जाती है। अगर कोई भी आपका शत्रु है, अगर कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा हीन भावना लेकर के, दुश्मनी की भावना लेकर के, आपका अहित चाह करके आप घर में प्रवेश करने की कोशिश करता है, तो अगर ये प्रयोग कर लिया है तो वो इंसान जब आप घर में कदम रखेगा तो आपके गेट के बाहर ही उसकी सारी जितनी भी उसकी दुष्टता है, जो भी उसकी सोच है गंदी, वो बाहर ही छूट जाती। वो आपके घर में जब प्रवेश करेगा तो एक मित्रवत व्यवहार से आपका हितैषी बन करके ही वो प्रवेश करेगा। ये इतनी अच्छी चीज़ आपको हम दे रहे हैं। ये ऐसा रामबाण उपाय है, ऐसा रामबाण उपाय है कि इसका कोई भी खंडन नहीं कर सकता, कोई इसे काट नहीं सकता। अगर इसका प्रयोग कर लिया जाए तो पूरा घर आपका कीलन हो जाएगा, और साथ में आप घर में देवी शक्तियों का जो वास हो जाएगा, और आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, किसी भी प्रकार की कोई भी गलत चीज़ आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। पूरा घर आपका क्लीन हो जाएगा। केवल पॉजिटिव ऊर्जा आपके घर में प्रवाहित होगी। आपके घर के अंदर भी अगर बीमारी है, अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, वो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अच्छा व्यवहार नहीं है, घर में सुख संपत्ति नहीं है, तो वो भी इन जब इस उपाय को आप करेंगे तो वो सब चीज़ें भी समाप्त हो जाएंगी। आपका घर एक जो बहुत अच्छा खुशहाल, जो आपके घर में फिर केवल खुशियाँ खुशियाँ और अच्छा वातावरण जो है वो प्रवेश होता है, उसमें सब कुछ भी अच्छा होने लगता है। अब क्या उपाय करना है वो हम आपको बताते हैं। अब करना क्या है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, आप जिसको भी चाहिए कि वो अपने घर को क्लीन करे तो वो इस उपाय को 100% करे, गारंटी के साथ करे। देखिए, और इसको करने से ना मैं आपको कोई बता रही हूँ कि आप ये चीज़ टांगो या वो चीज़ टांगो, नहीं, कुछ नहीं। क्या करना है आपको, देखिए ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सब कट जाती हैं। कुछ समय इनका प्रयोग असर रहता है, उसके बाद ये सब चीज़ें कार्य नहीं करती। लेकिन ये जो चीज़ हम बता रहे हैं, ऐसा रामबाण उपाय हर किसी को इसकी जानकारी नहीं है। ठीक है, हर किसी को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इतना अद्भुत उपाय है ये कि जिसने किया है उसको फिर लाभ ही लाभ हुआ है। क्या करना है वो आप सुनिए। आपको जिसको भी चाहिए कि हमारा घर कीलन हो, हमारे घर में पॉजिटिव ऊर्जा का वास हो, हमारे घर में कोई भी गलत चीज़ें प्रवेश ना करें, तो उन्हें क्या करना है, आपको अष्ट धातु का, अष्ट धातु जो होती है, आठ धातुओं को मिलाकर अष्ट धातु बनती है, उस अष्ट धातु के आपको 2 शेर बनवाने हैं। ठीक है, शेर बनवाने हैं कैसे, या तो आप बैठे हुए बनवाइए, खड़े हुए बनवाइए, मगर शेर का जो मुंह है वो बंद होना चाहिए। ठीक है, 2 शेर बनवाएंगे अष्ट धातु के, और दोनों शेर अपने जो मेन गेट है, गेट के दोनों साइडों में, आपको जो गेट है गेट के दोनों साइड में दीवार है उसमें आपको लगाने हैं, उनको फिक्स करना। कैसे फिक्स करेंगे, पहले देखिए थोड़ा शेर जो है बड़ा बनाइएगा कि दिखाई दे। ठीक है, शेर को बनवाने के बाद क्या करना, अष्ट धातु के बनवाएंगे, क्योंकि अष्ट धातु जब बनवाएंगे जिसमें सब में आपको देवी शक्तियों का वास होता है।
इसलिए इनको अष्टधातु बनाइए, अगर नहीं तो आप पीतल का बनाइए, लेकिन अष्टधातु का जो सर्वोत्तम होगा उसका बनवा कर सेट, अगर ज़्यादा तो छोटे बनवाइएगा, लेकिन हाँ अपने घर के हिसाब से बनवाइएगा कि हाँ आपके घर के हिसाब से थोड़े बड़े, देखने में बड़े हो। आपके घर में कम से कम इतना ऊंचा हो कि आपके गेट के आसपास दिखाई दे इंसान को। बहुत बड़े नहीं बनवाना है, छोटे ही बनवाना है, लेकिन हाँ थोड़ा कि दिखाई दे बनवाइएगा। आप इनको कैसे लगाना है, देखिए जब भी इनको आप लगाएंगे तो इनको प्राण प्रतिष्ठित करा, किसी भी पंडित के द्वारा बुला करके शुद्ध करा के प्राण प्रतिष्ठित करवा करके इनको अपने गेटों के दोनों साइडों में, जो इनका मुंह है वो आपका बाहर साइड में रहेगा, जिधर आपके गेट का बाहरी हिस्सा है, जिधर आपकी रोड निकलती है, आने जाने का रास्ता होता है, ठीक है। पीछे का हिस्सा आप घर के तरफ रहेगा। इस तरह के दोनों शेड आपको लगवाने हैं, इनको प्रतिष्ठित करवाएंगे शुद्ध करा के, एकदम आपको अपने दीवारों में गेट के दोनों साइडों में आपको एकदम फिक्स करा लेना है। किसी भी तरह का आंधी तूफान कुछ भी आए ये खंडित न हो। अष्टधातु के होंगे तो इन पर देवी शक्तियों का वास होगा, और दूसरी बात एक किसी तरह से खंडित नहीं होंगे, ठीक है। जब आप इनको लगाएंगे पूरी तरह से तो ये आपके घर को इतनी ज़्यादा शुक्र कर देते हैं, आपके घर को पूरी तरह से पॉजिटिव ऊर्जा ही प्रदान करते हैं। इन पर देवी शक्तियों का ऐसा वास हो जाता है कि आप घर में नकार ऊर्जा का वास होता ही नहीं, पूरा घर आपका पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाता है, ठीक है। अब इनको लगवाइए, दोनों तरफ लगेंगे, 2 शेड लगेंगे। केवल इसमें क्या कर, जब भी आप शाम को पूजा करते हैं, सुबह पूजा करते हैं, तो 2 धूप बत्ती आप लेकर के आएंगे, दोनों में आपको लगा देनी है कुछ। जब आप इनको लगा देंगे तो आपका पूरा घर पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाएगा, आपके घर में देवी शक्तियों का वास हो जाएगा। कोई कितनी भी बुरी चीज़ हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी चीज़ हो, कितनी भी घातक चीज़ हो, कितना भी बड़ा प्रयोग हो, गारंटी के साथ है कि वो चीज़ आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। वो आपके घर के बाहर ही रहेगी, और बाहर भी वो ज़्यादा देर ठहर नहीं सकती, वहाँ से वो भाग जाए। जिनके घर में चोरी वगैरह का भय होता है तो वो भी उनके घर में जब ये चीज़ों इसका प्रयोग कर लेते हैं तो उनके घर में उस चीज़ का भी डर नहीं रहता। इतनी ये प्रभावशाली चीज़ें, ऐसा है रामबाण उपाय। इसको अगर आप चाहते हैं तो इसको आप लगाइए, दोनों आपके गेटों में शेर की प्रतिमा को स्थापित कीजिए, और आप देखिएगा कि आपका पूरा घर कितना अच्छे से, कितना आपका घर पूरा जो है कीलन हो जाता है, आप घर में पॉजिटिव ऊर्जा का वास होता है, और साथ में कोई भी चीज़ अब घर में प्रवेश नहीं करती। आपके घर की जितनी परेशानी हैं, बीमारियां हैं, लड़ाई झगड़े हैं, जो भी आर्थिक तंगी है, हर तरह के शत्रुओं से, हर तरह के काले जादू से, हर तरह तंत्र मंत्र से, हर तरह से नकारात्मक ऊर्जाओं से आपका घर जो है पूरी तरह सुरक्षित रहता है। देवताओं का, देवियों का वास रहता है। इतना ये अच्छा उपाय है, अगर इसको आप कर लेते हैं, लगा लेते हैं, अगर ज़्यादा बड़ी नहीं तो छोटी ही लगाइए, मगर अष्टधातु की लगाइएगा, और प्रतिष्ठित करवा करके लगाइएगा, शुद्ध करा के लगाइएगा। देखिएगा आप घर को किस तरह से कीलन करता है, आप घर पूरी पॉजिटिव ऊर्जा आती, आपका घर एक घर नहीं मंदिर समान आपका घर हो जाता है, ठीक है। इसको अगर आप कर लेते हैं तो लाभ ही लाभ है। अगर आपको इच्छा है कि हमारा घर पूरी तरह से पॉजिटिव ऊर्जा से भरा हो, हमारे घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा का वास ना हो, मेरे घर में कोई बीमार ना पड़े, कोई भी दिक्कत ना हो, तो इस तरह से अपने घर को कीलन कीजिएगा। बहुत अच्छा उपाय है, रामबाण उपाय है, इस करके देखिएगा, अपने पूरे घर कीलन कीजिएगा। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी इससे लाभ हो और आपको भी लाभ हो।